क्या आपके शोल्डर के ऊपर पेन हो रहा है? क्या आपको शोल्डर अंदर लेने में या ऊपर उठाने में दर्द दे रहा है? या अगर आप जिम फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं और शोल्डर के ऊपर पेन हो रहा है तो क्या आपको एसी जॉइंट इंजरी है? देखिए ये वीडियो जानने के लिए आगे। तो दोस्तों, एसी जॉइंट इंजरी या एसी जॉइंट स्प्रेन या आर्थराइटिस काफी कॉमन चीजें हैं। दिस इज मोर कॉमन देन वी बिलीव। टिपिकली अगर हम देखेंगे, आपका जो शोल्डर जॉइंट रहता है उसमें मेन जॉइंट के ऊपर ये एक अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट रहता है जिसको एसी जॉइंट बोलते हैं। तो जब आप कुछ भी वेट उठाते हैं, लोड ट्रांसफर ये जॉइंट के थ्रू आपके एक्सियल स्केलेटन यानी रीढ़ की हड्डी में इसके थ्रू होता है। तो टिपिकली दो मैकेनिज्म्स हैं जिससे कि ये जॉइंट अफेक्ट हो सकता है। एक तो वो लोग जो रेगुलरली जिम जाते हैं, हेवी वेट उठाते हैं, रिपीटेटिव ओवरलोड के कारण ये छोटा सा जॉइंट है जिसका सरफेस एरिया स्मॉल है। तो बहुत छोटे से जॉइंट के छोटे सरफेस एरिया में बहुत सारा लोड कॉन्सेंट्रेट होता है और उसके कारण लोगों को उधर पेन होना चालू होता है, विच कैन बी अ स्प्रेन इनिशियली एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज द एज इंक्रीजेस इट कैन लीड टू आर्थराइटिस। इसके कारण उधर इन्फ्लेमेशन रहेगा, टच करने पे पेन होएगा, बॉडी के साइड में ऐसे ले जाएंगे तो पेन होएगा उस एरिया में और वो अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट उठा हुआ या प्रोमिनेंट दिखाई देगा। तो ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो हमको मिलता है जब आप गिर गए हैं अपने शोल्डर के ऊपर ऑन द पॉइंट ऑफ द शोल्डर, मतलब ऐसे। तो अगर आप ऐसे गिर गए हैं तो सडनली वो जॉइंट प्रोमिनेंट हो जाएगा, शोल्डर मूव कर पाएंगे बट वो जॉइंट का प्रोमिनेंस आपको दिखाई देगा। सो ये दूसरा सिनेरियो है। टिपिकली आप चलते हुए गिर गए या काफी सिचुएशंस में साइक्लिस्ट्स जो साइकिल चलाते चलाते गिर गए हैं उनमें ये इशू काफी कॉमन रहता है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन साइक्लिंग इंजरी। सो ये दो टाइप के सिचुएशंस रहते हैं जिसमें हमको अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ये देखिए, दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज अ वेयर एंड टेयर सिचुएशन वेयर ड्यू टू क्रॉनिक ओवर यूज जॉइंट में वेयर एंड टेयर डेवलप हो रहा है या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा सिचुएशन ये है कि आप गिर गए हैं और एक्यूट इंजरी हुआ है। सो वो जॉइंट जो है अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, उसको स्टेबल करने के लिए इस जॉइंट का एक लाइनिंग रहता है, बोलते हैं कैप्सूल, और जॉइंट के नीचे भी लिगामेंट्स रहते हैं जो ये आपके शोल्डर ब्लेड से अटैच्ड रहते हैं क्लेविकल को। सो टिपिकली पोस्ट इंजरी जैसे आप गिर गए तो ये जो लिगामेंट्स स्टेबलाइज कर रहे हैं आपके अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसके वेरियस ग्रेडिंग्स रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट treatment is advised. So if we look at group 1 where it is due to wear and tear and chronic overuse, primary treatment is with physiotherapy. उसमें हम लोग शोल्डर के बायोमैकेनिक्स इंप्रूव करते हैं और अगर फिजियो से इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं। टिपिकली वो स्टेरॉइड इंजेक्शन रहता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है उससे। जो लोग डिस्पाइट फिजियोथेरेपी इंजेक्शंस आर नॉट इंप्रूविंग, उन सर्जिकली वो जॉइंट को हम लोग क्लीन करते हैं, उसे रिसेक्ट कर देते हैं ताकि वो उधर से वो कॉन्ट्रैक्ट चला जाए और आपका पेन इंप्रूव हो जाए। तो दिस इज how we can improve the pain in your joint in chronic arthritis of the acromioclavicular joint. Now if we look at acute injuries, उनका ग्रेडिंग रहता है। सो अगर माइल्ड सेपरेशंस है, इसको शोल्डर सेपरेशन बोलते हैं, इसको शोल्डर डिसलोकेशन नहीं बोलते। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ शोल्डर डिसलोकेशन जब आपका बॉल बाहर आ जाता है, वेयरएज दिस इज कॉल्ड अ शोल्डर सेपरेशन जिसमें कि आपका शोल्डर गर्डल जो है वो सेपरेट हो गया है आपके कॉलर बोन और एक्सियल स्केलेटन से। दैट इज व्हाई इट्स अ सेपरेशन। तो इसमें ग्रेड 1 और 2 इंजरीज जो माइल्ड इंजरीज रहते हैं उनको हम लोग एक ब्रेस और इमोबिलाइजेशन, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन और आइसिंग से मैनेज करते हैं। जो हायर ग्रेड्स ऑफ इंजरीज हैं जैसे ग्रेड 4 to 6 या फिर ग्रेड 3 इन एथलेटिक और एक्टिव इंडिविजुअल्स, उनको हम एक की होल सर्जरी या आर्थ्रोस्कोपी से रिपेयर करते हैं जिसमें कि वो जो लिगामेंट्स टियर हो गए हैं उनको अप्रोक्सीमेट किया जाता है और वो उसको जगह पे सिल दिया जाता है ताकि आपको फ्यूचर में इससे इश्यूज नहीं हो। तो इवन सर्जरी इज अ डे केयर सर्जरी एंड वेरी शॉर्ट प्रोसीजर इन विच these ligaments are repaired. So when you have an injury, let's say अगर आपको शोल्डर के ऊपर पेन हो रहा है या आपके किसी फ्रेंड को पेन हो रहा है, get it diagnosed properly कि क्या इशू है, उनको अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में इशू तो नहीं है, और अगर इसमें इशू है तो इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लें। आपको हो सकता है कि आपके डॉक्टर एडवाइस करें एमआरआई करके देखने के लिए कि अंदर कितना सिग्निफिकेंट इशू है, एंड बेस्ड ऑन दैट treatment would be taken further. So guys, if you like this video, share, subscribe and like to our channel. Thank you. Keep watching.